अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात की जाए, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, या कोई भी कम्प्लेक्स चीज़ है जो हाइड्रोलाइसिस होने पर किस चीज़ को बनाती है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को या कीटोन सब यूनिट्स को बनाए, उस कम्प्लेक्स सब्सटेंस या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स को हम नाम दे देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं क्या करते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं या कीटोन्स हैं या कोई भी कम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसकी हाइड्रोलाइसिस अगर की जाए, तो जो जब इन चीज़ों की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो नई चीज़ बनेगी, सब यूनिट्स बनेंगे, वो भी क्या होने चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो बात की जाए हाइड्रोलाइसिस क्या है, दरअसल हाइड्रोलाइसिस कहते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको पानी की मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में तोड़ना छोटे सब यूनिट्स में, छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो उनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, हाइड्रोलाइसिस का। अब अगर जनरल फार्मूला देखा जाए कार्बोहाइड्रेट्स का तो CxH2OY है। अब CX यहाँ पे X जो है होल नंबर है जो कार्बन की तादाद को शो करता है, Y जो है ये एक हो मतलब सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये हमारे पास जो है Y किस चीज़ को शो करेगा, H2O की तादाद को ज़ाहिर करेगा, और X जो है कार्बन की तादाद को शो करता है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन्स क्या मतलब है, एल्डिहाइड का मतलब यह है ऐसी चीज़ जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और जिसके पास कीटोनिक ग्रुप होगा वो कीटोन्स होंगे। और जैसे कि आपके पास ये कीटोन ग्रुप है। और पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि ये जो चीज़ें होंगी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब यह है कि बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं, और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो हैं वो कहाँ कहाँ पे अटैच होते हैं, तमाम कार्बन के साथ, सिवाय उस कार्बन के जिसके साथ क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। इसकी डिटेल मज़ीद हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आप लोग अभी सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को आप माइंड में रखें। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, और बहुत ज़्यादा तादाद में अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं तो उनको हम नाम दे देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी का। और वो जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप होते हैं, वो हमेशा तमाम कार्बन के साथ अटैच होते हैं सिवाय जो है फंक्शनल ग्रुप के। तो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो मेन सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ग्रीन प्लांट्स कैसे सोर्स हैं, दरअसल उनके अंदर एक प्रोसेस चलता है, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दौरान वो किस चीज़ को बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। अदर कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा बाकी जितने भी प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स से जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर केमिकल चेंजेस करके बाकी सारे के सारे कंपाउंड्स हम कार्बोहाइड्रेट्स से ही बनाकर पौधों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसके बाद अगर देखा जाए कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अब इसका क्या मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन का, वर्ल्ड कार्बोहाइड्रेट्स का लफ्ज़ी मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन क्यों, दरअसल कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि मैंने फार्मूले में बताया है CxH2OY, मतलब इसके अंदर कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी मौजूद होती है। और रेशो के लिहाज से बात की जाए तो आप देखें रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो रेशो है कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो सिमिलर होती है वाटर के अंदर। कैसे, आपको पता है पानी के अंदर H2O मौजूद होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपने पढ़ा है CxH2OY। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी रेशो 2:1 बनती है, यहाँ पर भी रेशो 2:1 बनती है। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह पानी के अंदर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिकदार है या रेशो है, बिल्कुल उसी तरीके से ही कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद है। इसी वजह से हम इसको नाम दे देते हैं किस चीज़ का, हाइड्रेटेड कार्बन का, मतलब पानी मिला कार्बन। तो इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास इम्पॉर्टेंस क्या है या कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या हैं,
दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदारों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के तमाम पार्ट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार मौजूद होती है। दे फार्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक सेलुलोज ऑफ वुड, ये बहुत सारे साख्तों को बनाते हैं जानदारों के अंदर, जैसे कि प्लांट्स के अंदर ये वुड को बनाते हैं, सॉरी जो प्लांट्स के अंदर वुड है उसके सेलुलोज को बनाते हैं। दे एक्ट्स एज स्टोरेज कंपाउंड लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर काम करते हैं जैसे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है। इसी तरह अगर देखा जाए स्टार्च इज प्रेजेंट इन सीरियल्स एंड पोटैटोज, ये जो स्टार्च है वो सीरियल्स और पोटैटोज के अंदर मौजूद होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है मौजूद होते हैं शुगर केन और मिल्क शुगर के अंदर। तो आप देखें बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए दे प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, ये साख्तों को या स्ट्रक्चर्स को बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं और फंक्शनल रोल भी प्ले करते हैं। और इसी वजह से दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल, ये एनर्जी के अंदर सेल के अंदर एनर्जी का बहुत ही बड़ा जरिया है, सोर्सेज हैं। और अगर देखा जाए कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बनाते हैं सेल वाल को, जो प्लांट्स के अंदर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, छोटे जानदारों के अंदर जो सेल वाल होती है, तो उसके अंदर जो सेल वाल है जानदारों के अंदर, प्लांट्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उनको बनाने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे के सारे जो है रोल हैं, फंक्शन हैं या एडवांटेजेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो इसको हम इंपॉर्टेंस भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं, रोल भी कहते हैं, एडवांटेजेस भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, तो आप लोग इंशाल्लाह एज इट ऐसे लिखें, याद करें तो आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। हमारी लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लगें तो आप लोग लाजमी तौर पर जो है हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाजमी तौर पर शेयर करें, ताकि मज़ीद वीडियोस आपके साथ पहुंचने में जो है आपके पास आसानी हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।